क्या आप जानते हैं कि पर्माकल्चर में जिस तरह से हम अपना गार्डन या बगीचा डिज़ाइन करते हैं वो आपके परिवार से काफ़ी मिलता जुलता है। जी हाँ, मेरा नाम है मनीषा लाट गुप्ता और मैं एक पर्माकल्चर टीचर हूँ और आनंदा पर्माकल्चर फार्म चलाती हूँ। और आपसे मैंने कई वीडियोस में ये बात की है कि कैसे हमें विरासती या स्थानीय पेड़ अपनी खेती में जोड़ने चाहिए, क्योंकि ये हमारे बड़े बुजुर्गों की तरह होते हैं। ये जो पेड़ है ये कई बारी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, पंछियों के लिए घर बनाते हैं, ये हमें बायोमास और मल्च देते हैं और इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत डूंगी नीचे जाके एक पानी सोख बनाती हैं जिसमें हमारे बारिश का पानी एकत्रित हो सके। अगर ये पेड़ हमारे बड़े बुजुर्ग हैं तो हमारे नौजवान कौन है? हमारे नौजवान हैं जो भी हम खेती कर रहे हैं, जो दिन रात मेहनत करके फल बना रहे हैं, सब्जियां बना रहे हैं, अनाज बना रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो आपके परिवार में काम करने जाते हैं और पैसे कमाते हैं। अब एक और प्रकार के पौधे हैं हमारे बगीचे में जो हमारे बच्चों की तरह है, और वो कौन है? वो है फूल। आपको पता है कि एक परिवार या एक घर बच्चों के बिना कितना सूना लग सकता है ना? उसी तरह आपके बगीचे में अगर कोई फूल ही ना हो तो वो भी एक बड़ी ही सुनसान और सूनी जगह लग सकती है। फूल अगर आप अपनी खेती में जोड़ें तो ये रौनक तो लाएंगे ही, पर एक और चीज करेंगे, और वो है कि जो भी हानिकारक कीड़े हों या पीड़क हों आपके बगीचे में, उनको ये अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और जो आपके मेहनत करने वाले पौधे हैं, जो आपका रोजगार कमा रहे हैं, वो आपके पौधे बच जाएंगे। देखिए, जैसे आप कभी बैड मूड में आते हैं, बेकार मूड में घर आते हैं, थोड़ा आप चिड़चिड़े होते हैं, गुस्से में होते हैं, पर जब कोई खिलखिलाता हुआ बच्चा आपसे बात करता है तो उसको देख के आपके चेहरे पे खुशी आ जाती है। उसी तरह अगर आपकी खेती में कोई पीड़क होगा तो यही बच्चे उस पीड़क को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे और आपका मूड, मतलब आपकी खेती का मूड बेहतरीन हो जाएगा। आपको हमेशा अपनी खेती को एक परिवार की तरह देखना है, और ये देखना है कि आपके परिवार में हर प्रकार का सदस्य है कि नहीं, और जितने भी अलग अलग सदस्य हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होने चाहिए। मतलब अगर आपके परिवार में 5 भाई हैं तो सारे पांचों भाई एक काम थोड़ा ना करेंगे, एक नौकरी थोड़ा ना करेंगे। कभी कोई एक नौकरी कर रहा है, कोई दूसरे प्रकार की, कोई तीसरे प्रकार की। उसी तरह आप 5-6 अलग अलग प्रकार के पौधे उगाइए, फसलें उगाइए, ताकि एक फसल अगर खराब भी हो जाए, दूसरी ठीक चल रही है, दूसरी नहीं अच्छी हुई, तीसरी चल जाएगी, और आपको हर 3 या 4 या 5 फसलों की अलग अलग मार्केट होएगी। इससे अगर एक मार्केट में गिराव आ भी जाए तो भी आपकी बाकी फसलों के आपको अभी भी अच्छे दाम मिलेंगे। इसको डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी कहते हैं हम। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में खेलते हैं तो आप सारा अपना पैसा एक स्टॉक में थोड़ा ना लगाएंगे, आप अलग अलग स्टॉक में लगाएंगे। उसी तरह अगर एग्रीकल्चर या कृषि आपका बिजनेस है तो आप 1 या 2 फसलों में अपने पैसे ना लगाएं, अपनी बेट ना लगाएं, आप ज्यादा से ज्यादा फसलों में लगाएं। उस तरह से आप, अगर ओले पड़ गए, तूफान आ गया, फ्लड हो गया, किसी कारण आपकी फसलें खराब हुई तो कुछ फसलें खराब होंगी पर कुछ बच भी जाएंगी और कुछ अच्छी भी चलेंगी। आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा और आपको इतना घाटा नहीं होगा। उसी तरह जब आप फूल जोड़ते हैं अपने खेती में तो आप देखेंगे कि कई आपके कीड़े वगैरह आपके फूलों की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, और आपकी जो फसलें हैं जो आप मार्केट ले जाएंगे, जो बेचेंगे, वो कई बारी बच जाएंगी। तो जितनी आप ज़्यादा अलग चीज़ें जोड़ें उतना सशक्त आपका सिस्टम होगा, उतने आपको कम झटके लगेंगे, उतने कम आपको लॉस होएंगे, और एक सुखी खुशहाल परिवार की तरह आपका फार्म, आपका जो कृषि का आपका बिजनेस है, वो भी उसी की तरह चलेगा। तो अब आप सोचिए और कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करिए कि आप क्या क्या और फसलें जोड़ सकते हैं, अभी क्या लगाते हैं और क्या जोड़ेंगे, और इनमें कौन से फूल भी आप बांध सकते हैं अपने डिज़ाइन में, ताकि एक बिल्कुल ही स्ट्रक्चर की तरह, परिवार की तरह आपका बगीचा आगे चले। और मेरी उम्मीद है कि वो भी फूलेगा, फलेगा और हमेशा आपके लिए अच्छी इनकम लेके आएगा और आप लोग खुशहाल रहेंगे। तो आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। आप प्लीज़ कमेंट्स में अपने कमेंट ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना, और आप देखेंगे कि मैं काफ़ी सारे कमेंट्स पे जवाब भी देती हूँ। और हाँ, ये मैं खुद ही दे रही हूँ जवाब, कोई और नहीं दे रहा। तो मेरे साथ प्लीज़ बातचीत करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, देखने के लिए शुक्रिया। फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।